नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान देंगे हिंदी में काव्य। काव्य के अंदर हमने जो है कबीर जी के हमने दोहे समझे थे। आज हम उनके पदावली के बारे में समझेंगे। बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पी प्यारा। मेरा निरासी जय निधि पाई, हमें कहा यह तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। प्रस्तुत पदावली में कबीर जी ने अपने आप को एक प्रेमिका के रूप में अपने पति का स्वागत करते हुए कहा है कि बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीरदास जी अपने अंतरात्मा को एक विरहिणी की भांति मानते हुए कहते हैं कि मेरे पति यानी मेरे प्रति प्रीतम बहुत दिन बाद मेरे घर आए, भाग बड़े घर ही बैठे आए। बड़े मेरे भाग बहुत जाग गए कि वो मेरे घर आए हैं। मंगलाचार माही मन राखो, तो कबीरदास जी कहते हैं मेरी आत्मा ने उनके स्वागत के लिए मंगल गीत गाए हैं, क्योंकि और उस आत्मा ने राम रूपी रसायन, राम रूपी रसायन का अर्थ है अमृत, चख लिया है, अर्थात उन्हें राम रूपी अमृत मिल गया है। इसलिए मंदिर माही भया उजियारा, इसलिए मेरे मन रूपी मंदिर में उस अमृत से ज्ञान का उजाला फैल गया। ले सूती अपना पीऊ प्यारा, और मैं रनिवासी जय निधि पाई। मैं एक ऐसी अंतरात्मा जिसे एक ऐसा खजाना मिल गया है, हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाए। और हमने कहा, मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये जो मुझे अमृत या ज्ञान मिला है, इसमें तुम्हारी ही बड़ाई है, मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। कहे कबीर में कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। तो कबीर जी कहते हैं कि हे सखी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं करा, लेकिन मुझे गुरु की कृपा से मुझे आज मेरी अंतरात्मा को मेरे पति रूप में राम अर्थात ब्रह्म मुझे मिल गए हैं। आगे दोहे में पदावली में देखते हैं। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दो चिते की दो थूनी, गिरानी मोहे बलिंडा टूटा। अब यहाँ कबीर जी ज्ञान की आंधी अर्थात ज्ञान की वर्षा के बारे में कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान माने ज्ञान, नॉलेज के कहते हैं, जिस प्रकार से प्रकृति में आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो इसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी, भ्रम माने अंधविश्वास, अंधविश्वास के टाटी माने छत के, जिस प्रकार से आंधी में टाट पट्टियां और दूसरी जो है छतें उड़ जाती हैं, तो भ्रम अंधविश्वास रूपी जो छत थी वो सब इस ज्ञान की आंधी में उड़ गई। माया रही न बांधी रे, तो माया का भ्रम, माया माने सांसारिक बंधन, सांसारिक बंधन, ये नहीं बांध सकते। तू चिते की तो तूतनी, गिरानी मोहे बलिंडा टूटा। बलिंडा क्या होता है बच्चों? जिसपे बांस और बल्ली जो होती है, बल्ली जिसपे
छत जो होती है टिकी हुई होती है, खमी हुई होती है बलिंडा। तो जिस बलियों पर मेरी छत थी वो टूट गई, अर्थात ज्ञान की आंधी से ब्रह्म रूपी अंधविश्वास मोह ममता की जो छत थी वो टूट गई। गिरानी माने गिर गई। अगले पेज पे चलते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा माने प्यास या लालच, लालसा। छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। भांडा माने कपट या झूठ, कुबुद्धि माने दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का जो है भांडा फूट गया, अर्थात जो मेरी मति थी वह अज्ञान में थी, उसका सारा भ्रम टूट गया। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चूवे न पानी। जोग जुगति माने तप और तपस्या, तप और योग और ज्ञान के बल पर संतों द्वारा बांधी जो छत है। अब इस मकान पर मैंने ज्ञान रूपी तप और योग की मैंने जो है छत बंधा ली है। निर्चु चूवे न पानी, पानी माने पानी, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं चू सकता। कूड़ कपट काया का निक्स्या। कूड़ कपट माने छल और कपट, छल झूठ। निक्स्या माने निकल गया, निक्सा माने निकल गया। मेरे घर से कपट रूपी झूठ का कूड़ा निकल गया। हरि की गति सब जानी, और अब मैंने इस ज्ञान की आंधी से ईश्वर के स्वरूप को जान लिया। आंधी पाछे जो जल झुबूटा, प्रेम हरि जन भीजना। और आंधी के पीछे साथ साथ जो जल बरसा उसे प्रेम रूपी हरि का अमृत बरसा। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित बहतम सीना। और कबीर जी कहते हैं कि उनके ब्रह्म के ज्ञान से मेरे मन का हृदय का उजाला हो गया, उदित हो गया। तम अंधेरा, भयातम, भय रूपी तम जो है अंधकार, वो दूर हो गया। तम माने अंधकार। आगे पदावली देखते हैं। पंडित बात बंदते झूठा। यहाँ पे कविदास जी ये बात कहते हैं कि पंडित लोग, ज्ञानी लोग कुछ बात गलत कहते हैं, झूठा कहते हैं। राम कहाँ दुनिया गति पावे, कहते हैं कि राम का नाम लेने से दुनिया को गति मिलती है। खांड कहाँ मुख मीठा, कहते हैं क्या क्या ईश्वर का नाम लेने से ही, उसका नाम स्मरण लेने से ही गति अर्थात मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है? नहीं। इस प्रकार से खांड माने मीठा यानी शक्कर के खाने से मुंह मीठा होता है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी भी राम का नाम लेने से हमारी गति अर्थात मोक्ष हो जाना चाहिए। पावक कहाँ पावे जाजे, जल कहे तृष्णा बुझाई। और अग्नि ही और जल कहीं से तृष्णा बुझती है। भोजन कहाँ भूसी से भाजे, तो सब कोई तेरी जाई। और इस प्रकार से भोजन करने से सब का पेट भर जाता है। नर के साथी सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। इसी प्रकार से मनुष्य की बोली के रूप में एक तोता भी नाम बोलता है, लेकिन वो ईश्वर के प्रताप, प्रताप माने प्रभाव, हरि ईश्वर के प्रभाव, ईश्वर का प्रभाव, प्रभाव नहीं जानता, ना जाने नहीं जानता। जो कभी उड़ जाए जंगल में, और वो तोता जो राम राम बोलता है वो जंगल में उड़ जाता है, क्योंकि उसे उसके महत्ता का पता नहीं है, ईश्वर की महत्ता का नाम का पता नहीं है। मैं बहुरी ना सुरते जाने,
लेकिन मैं ऐसे नहीं जानता। साची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्ति सु हासी। साची प्रीति माने सच्चे प्रेम से, साची प्रीति सच्चा सच्चा प्रेम, और सच्चे प्रेम से माया जो है दूर हो जाती है। हरि भक्ति सुहासी, और हरि की भक्ति, ईश्वर की भक्ति से सब माया दूर हो जाती है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। कबीर जी कहते हैं जो लोग ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते वो लोग यमपुरी के लोग को जाते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति न होके वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जमपुरी का मतलब है यम लोक। आगे कबीर जी कहते हैं हम ना मरे मरे संसारा। कबीर जी कहते हैं कि हम नहीं मर सकते, ये संसार मर सकता है, अर्थात ये संसार झूठा है, ये नश्वर है। हमको मिलिया जीवन हारा। कबीर जी इस पर लाइन में कहते हैं कि मुझको तो मेरे जीवन को गति देने वाला मेरा पालनहार मुझे मिल गया है, अब ना मरे मरने मन माना। कबीर जी कहते हैं कि अब मन जो है, मेरा मन, ये मरने वाला नहीं है। तेई मुए जिन्हें राम न जाना। लेकिन वो लोग जिन्होंने राम के बारे में नहीं जाना, राम के महत्व को नहीं जाना, वो लोग जान जाए। साकत मरे संत जब जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। और संत लोग जो होते हैं वो ईश्वर का राम नाम लेके उससे प्रेरित करके उसके राम रसायन का अर्थ यहाँ है बच्चों, यहाँ पे ईश्वर का अमृत पीकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात ईश्वर का पवित्र नाम लेकर उसकी महत्ता को प्रेम करके अमृत को पीकर जीवन को सफल बनाते हैं। हरि मरे तो हम ही मरे, कहने का अर्थ है अर्थात ईश्वर का नाम यदि समाप्त हो जाता है तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हरि न मरे हम काहे को मरे। और जब ईश्वर का नाम समाप्त नहीं होगा तो हमारी आत्मा का भी नाश नहीं होने का, अर्थात ईश्वर और परमात्मा और आत्मा एक ही है। जो मनुष्य के शरीर में आत्मा है उसका जन्म ईश्वर की अंश से हुआ है, अर्थात परमात्मा के मरने से आत्मा का नाश होगा। और उसी प्रकार से ईश्वर के अमर रहने से आत्मा भी अमर रहेगी। इसलिए कबीर जी कहते हैं हम काहे को मरे, हम नहीं मर सकते। कबीर कहे कबीर मन माने मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। और कबीर जी मन ही मन कहते हैं कि इस ईश्वर से हम मन से मेल को मिलाएं और जिसके कारण हमारा जीवन सुखी होगा। इस भव सागर को दूर कराने में ईश्वर का ही नाम सार्थक है। सच्चे मन से में ईश्वर का नाम लेना चाहिए। अगले चौथे इसमें 5वें पद में देखेंगे काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना ताली उपतप्ति ऊपरी आगी तोर हेतु, कहू कासानी लागी, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अब यहाँ काहेरी, यहाँ पे कबीर जी एक कमल के फूल, कमल के फूल को, कमल का फूल यानी कमलनी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पे आत्मा और परमात्मा के बारे में एक भेद है। कबीर जी का कहता है कि तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं और उसमें कमल की कमलनी यानी नलिनी, नलिनी माने नाल, हे कमल नलिनी तुम मुरझा क्यों रही हो। कुमलानी माने मुरझाना, मुरझाना। तेरे ही नाली सरोवर पानी, कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारी नाली में तो पानी ही पानी है। जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति माने तुम्हारा तो जन्म जल में ही उत्पन्न हुई हो, उत्पन्न तुम्हारा जन्म तो जल से ही हुआ है। जल में वास, तुम जल में ही रहती हो। जल में नलनी तोर निवास, और तुम जल में ही
निवास करती हो। ना तली तपती, ना तो तुम्हारे नीचे से कोई गर्मी है, ना ऊपरी आगी, ना तुम्हारे ऊपर आग है। तोर हेतु कहो कसानी लागे, तो तुम्हारे लिए तुम फिर क्यों मुरझा रही हो। अर्थात हे कमल नलनी, तुम्हारा जन्म शीतल जल में हुआ है, तुम जल में ही रहती हो, जल में ही शीतलता में तुम रहती हो। ना तो तुम्हारे तली में गर्मी है, तप है, और ना ही ऊपर आग है। फिर क्या कारण है कि तुम्हारे को जो है मुरझा रही हो और शर्मा रही हो। कहे कबीर जो उदित समान, ते नहीं मुँह माजान। तो कबीर जी कहते हैं कि जो लोग सच्चे प्रेम से ईश्वर के आत्मा को नहीं जानते, उन्हें वो हमारे लिए नहीं है। अर्थात उन्हें वो आत्मा के विषय में भी यहाँ पे अर्थ आएगा कि यहाँ पे बताया गया है कि जल जो है, ये तो सादा अर्थ हुआ, एक दूसरा रहस्यात्मक है रहस्यवाद, कि कबीर जी ने जल को ब्रह्म का प्रतीक माना है और कमलनी को आत्मा का। और इस प्रकार कबीर जी कहते हैं, हे आत्मा अर्थात कमलनी, तुम्हारा जन्म जल से ही हुआ। अर्थात तुम्हारा, हे आत्मा, तुम्हारा जो जन्म परमात्मा के अंश से हुआ है, और उसके उपरांत भी तुम आत्मा परमात्मा से प्रेम ना करके तुम किसी और से प्रेम कर रही हो, तो तुम क्यों शर्मा रही हो, तुम क्यों मुरझा रही हो, जबकि तुम्हारा स्रोत तो जल है। अर्थात जिस से तुम्हारा जन्म हुआ है वो परमात्मा अंश ही तुम्हारा अंश है, उससे ही तुम्हारा जीवन है। उसके बाद अर्थात तुम जो है किसी अन्य से प्रेम करके शर्मा रही हो। अर्थात जो लोग ईश्वर से अलग होकर संसारिक जीवन के विषय वासनाओं से प्रेम करने लगते हैं, वे आत्मा से बिछड़कर, परमात्मा से बिछड़कर मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। अर्थात हमारी आत्मा का जन्म परमात्मा से ही हुआ है, इसलिए हमें उस परमात्मा से नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा का जन्म परमात्मा के अंश से हुआ है, इसलिए हमें उसे सच्चा प्रेम करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हो गया है, और इसका जो शेष कार्य है कक्षा 11 के बच्चे, उसमें आपको भेजा जाएगा। जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप काम कर लेंगे, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो ये मुझे आके स्कूल में मिल सकते हैं। ये जो पद हैं और साखी हैं, ये हमने कबीर जी की कबीर ग्रंथावली से ये लिए गए हैं, जिसे हमने पढ़ा है। तो धन्यवाद, थैंक यू।